हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू इतिशाज अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं फाइनली मेरे घर जा रही थी और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले जैसे ही मैं बाहर पहुंची तो मुझे सब लोग बाहर ही मिल गए थे। पापा, मम्मी, अनिका, सभी लोग इतना एक्साइटेड थे ना मेरे आने से। तो ये देखिए, ये मैं अभी जा रही थी अंदर और वैसे तो मैं अंदर हो आई थी और देखिए इतिशा ने आते ही अनिका के सारे टॉयज़ को निकाल के कैसे रख दिया था और ये मुझे आए थे छोड़ने के लिए। और ये हैं भाभी जिन और भाभी मुझसे पूछ रही थी कि आप भी पकौड़े खा लीजिए। तो ये देखिए, ये अनिका और इतिशा दोनों लोग ऊपर जा रही हैं खेलने के लिए। और इतिशा ने तो आते ही इतनी मस्ती स्टार्ट कर दी थी ना, देखिए और अनिका उसको लेके ना नीचे आ रही थी कि आ जाओ, नीचे आ जाओ, मम्मा के पास चलते हैं। बट इतिशा तो रेडी नहीं थी। और जो ये आप सब सामान देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट हम लोगों की पैकिंग हो चुकी थी क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे भैया का। तो बस नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था लखनऊ। तो अभी आप आगे के सभी व्लॉग्स में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है जो हम लोगों ने लखनऊ में, वो भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और मैं घर जाने के बाद मतलब सब लोगों के साथ बैठकर ना नहीं मिल पाता है टाइम बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी एडिट करने का। और ये मैं सभी लोगों को दे रही थी पान पेठा। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस, जैसे गुलाब लड्डू है, पान पेठा है, चॉकलेट पेठा है, सैंडविच पेठा है। तो ये जो है भाभी देखिए किस तरीके से मुझे बता रही हैं कि ये है गोपाल दास का पेठा। और उसी के साथ नेक्स्ट डे हो गया था और मैं आ गई थी अनिका को लेकर पार्लर क्योंकि मुझे कराना था फेशियल और मुझे लगवानी थी मेहंदी। तो मैं सोच रही थी कि दोनों काम मैं जल्दी जल्दी से कर लूं। और इतिशा तो नानी और अपनी मामी के साथ ही रुकी हुई थी। तो कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल मेहंदी लगवाई थी क्योंकि इंगेजमेंट है मेरी कज़न की, इसी वजह से। तो मैं मॉर्निंग में मतलब बहुत जल्दी-जल्दी भी करते हैं ना, फिर भी मैं इतना लेट उठी थी। फिर उठने के बाद ही से मैं ये पार्लर में आके कराने लगी थी फेशियल वगैरह। और वैसे तो मैं नहीं कराती हूँ बट मम्मी और भाभी ये लोग पहले ही करा गए थे तो वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि तुम भी जाके करा लो। तो मैं बस 1 दिन पहले ही करा रही थी। और उसी के साथ मेरी मेहंदी भी लग रही थी क्योंकि टाइम का मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज था। तो मुझे सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी कराना पड़ा ना। और ये देखिए, ये मेरा फेशियल भी चल रहा था और ये मेरा मेहंदी भी वो कंप्लीट कर रही थी लगाकर। तो फाइनली मेहंदी वगैरह हटाने के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है मेरी मेहंदी का। तो सब लोग मुझसे बोल रहे थे। और ये देखिए पीछे भाभी पैकिंग कर रही थी। तो मेरा और भाभी का जो सामान है हम लोगों ने एक साथ में ही रख लिया था। तो ये भाभी ने ऑलमोस्ट मेरी और अपनी पैकिंग कर ली थी और एक बैग जो था वो बच्चों का भी हमने रेडी कर लिया था। बाकी का जो भी हमारी एसेसरीज थी और सब सामान था वो सब भी आ गया था। तो ये देखिए अनिका अपनी और इतिशा की जो ट्रॉली है वो लेके बाहर जा रही थी। अभी मेरी और भाभी की रखी हुई है। तो हम लोगों ने सभी चीज़ें बहुत अच्छे से ही मीन्स मैनेज कर ली थी क्योंकि वहाँ जाके फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम लोगों को निकलना तो काफ़ी जल्दी था। ये पापा जा रहे हैं अपने सभी लोगों के जो भी कोट पैंट्स वगैरह के वो हैं। और यहाँ मम्मी अपना बार बार सामान रख के पूछ रही थी और हमारा भी सामान कहाँ रखा हुआ है। भैया को भी आने में काफ़ी लेट हो गया था। तो बस निकलने का प्लान था हम लोगों का 5 बजे का, बट निकलते निकलते हम लोगों को 6:30 हो गया था। काफ़ी लेट हो गया था बट ठीक है, सोच रहे थे कि टाइमली पहुंच ही जाएंगे 12-1 बजे तक, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए कैसे इतिशा और अनिका अपना पोज दे रही हैं। जैसे ही देखा ना कि मैं ब्लॉग को रिकॉर्ड कर रही थी तो अभी भाभी ने ले लिया था फ़ोन और मैं बैठा रही थी सभी बच्चों को। तो हम लोग, मैं तो पार्लर से ही मतलब स्ट्रेटनिंग वगैरह और अनिका की मैं करा लाई थी। बाकी भाभी ने अपना जो भी मशीन वगैरह थी वो सब रख लिया था।
तो हम सब हो गए थे रेडी और उसके बाद हम लोग निकल गए थे और हम लोग कर रहे थे ढेर सारी बातें मस्ती। और इतने दिनों बाद ना फिर से सब लोगों का ना मतलब मिलना-जुलना हुआ ना, तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। और मैं जब कानपुर में थी ना तो मैं थोड़ा-सा जल्दी भी आ जाती थी घर, बट अभी तो ऐसा हो गया था कि हम लोगों को मतलब 3-4 मंथ्स हो जाते हैं। इवन मैं दिवाली पर भी नहीं आ पाई थी। तो अभी ये हम लोग आ गए थे फ़तेहाबाद रोड और अभी हम लोगों को और भी पेठा वग़ैरह लेना था, क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ से किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं ना तो सब लोग बोलते हैं कि आप लोग वहाँ का ही मतलब कुछ जो फ़ेमस है वही, तो हमारे यहाँ तो पेठा ही फ़ेमस है, तो हम बस वही लेने के लिए अभी रुकेंगे। तो ये हम लोग पहुँच गए थे गोपाल दास, वहाँ से पेठा वग़ैरह सब कुछ लेने के बाद फिर हम लोग आगे जा रहे थे अपना जो हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उसके लिए। और ये जो रास्ता है ना ये मेरे इन-लॉज़ के घर से होते हुए निकलता है। तो आप लोग तो शायद इस अब रूट को भी थोड़ा बहुत मेरे व्लॉग्स में देख-देख के पहचान ही गए होंगे। तो फाइनली एक्सप्रेस वे पे काफ़ी देर चलने के बाद सब कुछ तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद ये रेस्ट लिया था और 2 आवर्स के बाद ही आई थिंक ये आया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट लिया थोड़ा बहुत और इतिशा तो सो गई थी, तो हम लोग उनको जगा रहे थे। तो सोचा था कि अब यहीं पे कुछ खा पी लेंगे, तो सभी लोग उतर गए थे और भाभी कर रही थी ये सब कुछ रिकॉर्ड। तो उसके बाद फिर भाभी बोलती हैं कि अब ये आप फ़ोन ले लो और अब मेरी भी रिकॉर्डिंग करना। तो इसी के साथ ये हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट के अंदर। और उसके बाद तो फिर क्या था, फिर तो बच्चों की हो गई थी, इतिशा भी सोकर उठी थी और उनकी भी सारी फरमाइशें चालू हो गई थी, नानू मुझे ये चाहिए, मामू मुझे ये चाहिए। तो जिसको जो भी खाना था तो बस हम लोग जा रहे थे। और सबसे पहले जाके तो हम लोगों ने थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ये बरिस्टा। यहाँ की कॉफ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, तो कॉफ़ी सिर्फ मैंने और अनुराग ने ही पी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि क्या-क्या बच्चों को दिलाना है। तो अभी आप देख, और ये देखिए तीशा गुस्सा हो गई थी, उसको वो बोल रही थी कि मुझे जाते ही ना आइसक्रीम चाहिए। तो मम्मी ने पापा ने अपने लिए लिया था डोसा और मैंने लिया था नूडल्स और भाभी ने भी नूडल्स लिया था। और उसके बाद बच्चों ने ये देखिए जाते ही सबसे पहले तो कुल्फ़ी खाना कर दिया था स्टार्ट। और ऐसे ही हम लोग सारी चीज़ों को खा पी रहे थे। तो बच्चों के लिए ये आ गए थे फ्रेंच फ्राइज़ और आ गया था बर्गर। तो ये देखिए इतिशा मामू से बोल रही हैं और अभी थोड़ा-सा ड्रिंक्स वग़ैरह के लिए बोला था कि और भी लेकर आना। तो ये देखिए और सब कुछ डिनर वग़ैरह बहुत अच्छे से हम लोगों ने फ़िनिश कर दिया था, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। फिर पापा का मन हुआ कि एक बार खाना वग़ैरह खाने के बाद ना एक चाय और हो जाती है, क्योंकि वैसे भी लेट तो हो ही गए थे। तो पापा ने बोला आराम से ही चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे पापा इतना चिल, मम्मी पापा इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल करते हैं। वो ऐसे नहीं हैं कि मतलब बहुत ही मतलब एक होता है ना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में अभी आगे देखेंगे भी। तो ये देखिए ये हम लोग आ गए थे चाय के लिए और यहाँ से फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये रास्ते के लिए भी कुछ सामान ले लिए थे। और अभी 2-3 चीज़ें और भी इन लोगों ने पैक करा ली थी। तो भैया ने बोला कि ठीक है थोड़े टाइम यहीं पर बैठते हैं, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, बच्चों को भी खेलने दो। तो वही आधा घंटा तक हम लोग बैठे, चाय पी, खूब सारी गपशप की। और ये देखिए ये सभी लोग चल दिए हैं बैठने के लिए, क्योंकि यहीं पर ही हम लोगों को 1 घंटा हो गया था। फिर उसी के साथ ये अब अनुराग कर रहा था ड्राइव और भाभी आई थिंक हाँ, भाभी की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो आगे बैठ गई थी अनिका को लेकर। फिर ये मैं, मम्मी, हम सभी लोग पीछे बैठ के खूब सारी मस्ती कर रहे थे और खूब बातें कर रहे थे। तो जो भी गाने वग़ैरह हो रहे थे तो हम लोग अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था ये मेरा और हम लोगों को ना इतना मज़ा आ रहा था ना रास्ते में। और नाइट में ना कभी भी ट्रैवलिंग वग़ैरह करते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। व्यू भी बहुत प्यारा था
और ये देखिए अनिका कैसे अभी इनको नींद भी आने लगी थी क्योंकि बच्चों के लिए तो काफ़ी लेट ही हो गया था। बट हम लोग तो खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।